राधे राधे दोस्तों। देवशनि एकादशी संपूर्ण व्रत कथा पढ़ने एवं सुनने मात्र से मिलेगा मोक्ष। देवशनि एकादशी का व्रत 6 जुलाई को किया जाएगा। देवशनि एकादशी से साधु संत त्यागी जन और गृहस्थ सभी धार्मिक नियमों और स्वयं का पालन करते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। देवशनि एकादशी के दिन व्रत कथा पढ़ने एवं सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। 6 जुलाई दिन रविवार को देवशनि एकादशी तिथि का व्रत किया जाएगा। हर वर्ष यह शुभ तिथि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। देवशनि एकादशी को हरिदर्शनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री हरि की पूजा व्रत और जप तप करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को रखने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवशनि एकादशी के दिन व्रत करके व्रत कथा कहने एवं सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। आइए जानते हैं देवशनि एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुक प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मधान्ता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे, जिनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाएगा यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। जिनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचारण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें अष्टार्धन प्रणाम किया। ऋषिवितर ने आशीर्वाद वचन कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचार एवं अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मम, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है।
इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्यवस्था रहता है। ब्रह्मांड के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक द्रुत तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। लेकिन राजा का हृदय एक नरप्राक्षस शुद्ध तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं इस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंग्रेजा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और फिर पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। यह कहानी एक आध्यात्मिकता प्रेरणा है। इसका उद्देश्य किसी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह एक भावनात्मक कथा है जिसका उद्देश्य केवल सीख देना और आत्मचिंतन करना है। यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।